ओडिशा के केआईटी यानी कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में बीटेक की एक छात्रा की मौत के मामले में छात्रों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। इस मामले में कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं। हमारे साथी नावेद इस मामले पर नज़र रखे हुए हैं। हम उनसे जानेंगे कि इस मामले पर नए अपडेट्स क्या हैं। नावेद, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इस तरह की खबर आ रही थी कि नेपाल ये विचार कर रहा है कि वो अपने यहाँ के किसी भी छात्र को उड़ीसा के किसी यूनिवर्सिटी या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए एनओसी ना देने पर विचार कर रहा है। वो मामला क्या है? जी बिल्कुल, आपने सही सुना है। इंडिया टुडे की कुछ रिपोर्ट्स हमारे सामने हैं, जिसमें से एक रिपोर्ट ये बताती है कि नेपाल सरकार इस बारे में विचार कर रही है कि वो एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो हर स्टूडेंट के लिए अनिवार्य होता है अगर वो किसी दूसरे देश में जाकर पढ़ना चाहता है नेपाल के अलावा, तो ओडिशा में अगर जाकर पढ़ाई करने के लिए कोई भी नेपाल का स्टूडेंट अगर एनओसी मांगता है तो सरकार इस बारे में विचार कर रही है कि उसे उस पर बंद कर दिया जाएगा, उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। तो अभी तक, क्योंकि नीरज देखिए, अभी तक के ये जो पूरा मामला चल रहा था, पहले तो एक मौत का मामला सामने आया, फिर वो मामला यूनिवर्सिटी लेवल पर पहुंचा, है ना, फिर उसके बाद वो प्रदेश स्तर पर पहुंचते पहुंचते अब देखा जाए तो दो देशों के बीच में एक दरार जैसी, अगर ये फैसला लेती है नेपाल सरकार तो दरार जैसी उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि एक प्रदेश में मतलब सिर्फ वो केआईआईटी तक फिर मामला सीमित नहीं रह जाएगा, वो ओडिशा के सारे यूनिवर्सिटी और सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के खिलाफ ये एक्शन होगा अगर वो करते हैं ऐसा, तो वो मतलब पूरे प्रदेश पर इसका असर देखने को मिलेगा। तो ये अभी हमारे सामने इसकी जानकारी है। तो जैसे कि आपने कहा कि दो देशों के संबंधों का भी ये मामला है, हाँ। तो भारत सरकार ने अब इस मामले पर कुछ जवाब दिया है क्या? हाँ, मैं भारत सरकार पर आता हूँ। एक बार मैं पहले आपको जो नेपाल की सरकार ने कहा है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ कि इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल सरकार ने कहा है कि अगर भुवनेश्वर की एक यूनिवर्सिटी में नेपाल से आने वाली एक स्टूडेंट की मौत के बाद जो स्थिति बनी है उसे जस्टिफिएबल एंड लीगल वे यानी वैध और उचित तरीके से उसे निवारण नहीं किया जाता, उसका हल नहीं किया जाता, तो वो उड़ीसा में पढ़ाई करने के इच्छुक सभी छात्रों को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी जारी करना बंद कर सकती है। ये सरकार का कहना, नेपाल की। और कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी यानी केआईआईटी, उसकी 3rd ईयर की बीटेक कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट थी जो लगभग 20 साल उसकी उम्र थी। उसकी 16 फरवरी को मौत हो गई और प्राथमिक जानकारी के अनुसार ये पाया गया कि उसने खुद अपनी जान ली है और इसके बाद फिर मामले में केस भी दर्ज किया गया और उसने हॉस्टल रूम से उसका शव जो है बरामद किया गया था। और इसके बाद ये हुआ कि कैंपस में लगातार उथल पुथल होने लगी, यूनिवर्सिटी में बवाल होने लगा। जो नेपाल के स्टूडेंट्स के आईआईटी में पढ़ते हैं उन्होंने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। फिर नेपाल के जो शिक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है उसने एक बयान जारी किया जो 18 फरवरी का बयान है, जो लेटेस्ट अपडेट इसमें मैं बता रहा हूं आपको। उसमें उन्होंने कहा कि भविष्य में ओडिशा की किसी भी यूनिवर्सिटी या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने के लिए छात्रों को एनओसी जारी करना बंद कर सकते हैं। ये उसका पूरा बैकग्राउंड था। उसके बाद ये आया है और मिनिस्ट्री ने यूनिवर्सिटी के छात्रों और उनके अभिभावकों यानी पेरेंट्स और गार्डियंस जो होते हैं उनको भी धैर्य रखने की अपील की है और बताया है कि मंत्रालय ने इस मामले से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए एक हेल्प डेस्क भी बनाई है। बयान में उन्होंने कहा है कि मंत्रालय लगातार भारत की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जिसे एस जयशंकर लीड करते हैं, तो उनके जरिए डिप्लोमेटिक एफर्ट्स यानी कूटनीतिक कोशिशें कर रहा है जो उनका मंत्रालय है, और ताकि नेपाली छात्रों को की पढ़ाई के लिए उचित माहौल बनाया जा सके। और इसी बीच आज यानी कि 18 फरवरी को नेपाल की संसद में भी केआईआईटी का मामला उठाया गया था और जो संसद सदस्य हैं जैसे कि शिशिर खनाल का इसमें नाम आ रहा है, बीना लामा हैं और सीता मिजार हैं, शेर बहादुर कुंवर और शांति बीका, ये कुछ नाम सामने आए हैं जिन्होंने वहाँ पे प्रतिनिधि सभा के सामने केआईआईटी का मुद्दा उठाया था। और उन्होंने केआईआईटी में नेपाली छात्रा की मौत पर शोक व्यक्त करते हुए सरकार से गुहार लगाई कि इस संदिग्ध मौत की गंभीर रूप से जांच की जाए और केआईआईटी में पढ़ रहे जो पढ़ाई कर रहे हैं, अभी भी अन्य कुछ स्टूडेंट्स हैं जो एनरोल्ड हैं वहाँ पर, तो जो नेपाली छात्र वहाँ के उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। इस बारे में नेपाल के विदेश मंत्री ने भी कहा है, जो अर्जू राणा देवबा हैं, उन्होंने कहा कि मंत्रालय केआईआईटी में नेपाली छात्रा की मौत और उसके बाद बनी स्थिति पर लगातार निगरानी रख रहा है। इस बारे में उन्होंने एक्स जो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है उस पर भारत सरकार की ओर से क्या बयान आया है? हाँ,
मैं बस एक बार इससे, क्योंकि कनेक्टेड है वो, एम्बेसी से संबंधित है। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय और नेपाल एम्बेसी नई दिल्ली में इस संबंध में कॉलेज प्रशासन और भारतीय सुरक्षा एजेंसी के साथ समन्वय करके जरूरी कदम उठा रहा है, ताकि जो KIIT में पढ़ रहे छात्र उनको मदद मिले, और प्रशासन के खिलाफ भी जो एक्शन लिया जाना चाहिए वो होना चाहिए, और बच्चों को बाहिफाजत हॉस्टल वापस लौटाया जा सके। तो इसी से जुड़ा हुआ भारत सरकार का भी टेक है। भारत सरकार ने आश्वासन दिया है कि भारत में पढ़ाई कर रहे नेपाली छात्रों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे, और भारतीय अधिकारी नेपाली अधिकारियों के साथ मिलकर इस मामले में न्याय दिलाने के लिए लगातार काम कर रही हैं। भारत सरकार का इसमें पक्ष है। इसके अलावा भारत सरकार ने एक प्रेस रिलीज भी जारी की थी, जिसमें अभी तक जो एक्शन लिया गया है उसके बारे में उन्होंने कहा था कि ओडिशा सरकार ने इस मामले का संज्ञान लिया है और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कदम उठाए हैं। भुवनेश्वर पुलिस कमिश्नरेट जो है उसने बताया है कि आरोपी छात्र के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया है और उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। ये कल तक की भी अपडेट थी जो सरकार बता रही है, 17 फरवरी को भी अपडेट आ चुकी थी। ओडिशा पुलिस ने KIIT के सुरक्षा कर्मियों द्वारा छात्रों के साथ की गई मारपीट का भी संज्ञान लिया है। कुछ वीडियोस आपने भी देखे होंगे कि कुछ वीडियोस वायरल हो रहे थे जिसमें गार्ड्स मारते पीटते नजर आ रहे थे, और इसके बाद एक आपराधिक मामला दर्ज करने का भी इसमें बताया गया है और कहा गया है, पूरा आश्वासन दिया गया है कि ओडिशा की जो पुलिस है वो इस मामले में निष्पक्ष, ऑब्जेक्टिव और न्यायपूर्ण जांच करेगी, है ना। तो ये है। और हाँ, साथ में एक ये चीज़ भी है कि एक जो इसमें मुख्य बिंदु थी जिसे लेकर काफ़ी विवाद हो रहा था, यूनिवर्सिटी ने एक नोटिस जारी किया था जिसमें ये कहा गया था कि नेपाल के सारे स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी खाली कर दें। उसके बाद फिर वीडियोस भी हमारे सामने आए थे जिसमें ये दिख रहा था कि नेपाल के स्टूडेंट्स बैग लेकर, सूटकेस लेकर अपना सारा सामान लेकर जा रहे हैं। एक नेपाल के स्टूडेंट से जो KIIT में पढ़ते हैं उनसे मेरी भी बात हुई थी। उन्होंने बताया था कि हमें ज़ोर ज़बरदस्ती करके यूनिवर्सिटी से बाहर निकाला गया है और हम यहाँ से जाने पर मजबूर हैं। तो उसके बाद एक साइन डाई ऑर्डर था, ये मतलब अनिश्चितकालीन था, तब तक के उसमें कुछ बताया नहीं था कब तक है, लेकिन इसके बारे में भी गवर्नमेंट ने जिक्र किया है कि हमारे इंटरवेंशन के बाद, हमारे हस्तक्षेप के बाद अब वो नोटिस वापस लिया जा चुका है और जो सारे बच्चे बाहर निकल गए थे नेपाल वाले KIIT कैंपस से, उन्हें वापस बुलाया जा रहा है, वो वापस आ रहे हैं। और इसमें जिसने भी छात्रों के खिलाफ अनुशासनहीनता की है उसकी जांच की जा रही है, और आरोप अगर सही पाए जाएंगे तो इसमें जिम्मेदार को जिम्मेदार ठहराते हुए उनको सजा भी दी जाएगी जो भी उचित होगी। नावेद, हम अगर संक्षेप में और जो नए अपडेट्स हैं उसके बारे में जानना चाहें और क्या कितनी गिरफ्तारियां हुई, अगर संक्षेप में समझना चाहें। तो एक अपडेट ये भी है कि 18 फरवरी को जो मृतका है उनके पिता यहाँ पर आए, इंडिया आए, वो नेपाल में रहते हैं, वो आए और उन्हें एम्स भुवनेश्वर में पोस्टमार्टम के बाद उनकी बेटी का, जो मृतका है, उनका शव सौंप दिया गया। वो अपने मित्रों के साथ यहाँ पर आए थे और इसके बाद बहुत बड़े स्तर पर प्रदर्शन भी चल रहा है। आपने शुरुआत में बताया ही कि जो घटना है उसमें कैंडल मार्च और प्रोटेस्ट वगैरह भी हो रहे हैं। जी, कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं अभी तक इस मामले में? हाँ, इस मामले में अभी देखिए, एक तो 16 फरवरी की रात को ही जो मेन अक्यूज्ड है इसका, उसकी गिरफ्तारी हो गई थी, वो भी बीटेक का ही छात्र है उसी यूनिवर्सिटी का। उसके अलावा आज यानी 18 फरवरी को 5 और गिरफ्तारियों की खबर आई है। इनमें से 2 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं KIIT के और 3 डायरेक्टर्स हैं, है ना। तो इसमें जो वाइस चांसलर है उन्होंने भी वहाँ पर पब्लिकली एक सार्वजनिक रूप से एक मैसेज जारी करके माफ़ी मांगी है। जो भी व्यवहार, जिसके वीडियोस आपने देखा होगा, एक वीडियो ये भी वायरल हो रहा था जिसमें एक महिला कह रही थी, महिला स्टाफ मेंबर कह रही थी कि 40,000 लोगों को हम खाना खिलाते हैं, आपकी कंट्री का उतना बजट नहीं होगा। तो इस तरह की चीज़ें जो हो रही थी उसके लिए जो वाइस चांसलर उन्होंने माफ़ी मांगी है, और उसमें उस वीडियो मैसेज में उन्होंने ये भी कहा है कि मैं सभी नेपाल के छात्रों से आग्रह करता हूँ कि आप वापस आइए और आपकी शैक्षणिक जो भी प्रक्रिया चल रही थी उसको हम वापस, गतिविधियों को वापस लौटाएंगे। और एक बार एंड में अगर मैं संक्षेप में बैकग्राउंड बता दूं तो इसमें जो है मेन जो मुद्दा जो स्टूडेंट्स का है जिसकी वजह से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो यही है कि हमारे साथ वाली एक छात्रा को ऐसी स्थिति में लाया गया, उसे हरेस किया गया, जिस वजह से उसने, ये आरोप है उनके कि जिस वजह से उसने खुद की जान ले ली, लेकिन इसमें यूनिवर्सिटी ने कोई एक्शन नहीं लिया, उल्टा हमारे ऊपर एक्शन लिया गया। और इसके अलावा ये भी आरोप है उनका कि जो मृतका है उसने अपनी मौत से पहले कई बार यूनिवर्सिटी प्रशासन के सामने ये मांग दोहराई थी कि मुझे ये समस्या है, इसका समाधान किया जाए, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इसका हल नहीं किया। और
हालांकि ये भी हमें उन्हीं के द्वारा पता चला था स्टूडेंट से कि 1 महीने का सस्पेंशन मिला था ज़रूर स्टूडेंट को, लेकिन शायद वो नाकाफ़ी था, जो भी था। तो ये इसकी है, और मृतका का जो एक्स बॉयफ्रेंड है उसके खिलाफ भी जांच की मांग की जा रही है, और जो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन उसके खिलाफ भी मांग की जा रही है। तो ये इस मामले में अभी तक जो हुआ, नावेद ने आपको समझाया। आगे जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरे के पीछे है हमारे दानिश भाई, मैं हूं नीरज, और आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप।